मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रवास टीवी। खबरनामे में आपका इस्तक़बाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी वज़ू करता है और अच्छा और मुकम्मल वज़ू करता है और फिर वो सिर्फ नमाज के इरादे से मस्जिद में आता है तो अल्लाह ताला उसकी वजह से इस तरह खुश होता है जैसे लोग उस आदमी के ज़हूर के वक्त खुश होते हैं जो पहले गायब होता है। तफसील से कबल जानते हैं आज की हेडलाइंस। पले प्रगति के तहत शहरों की तरक्की मकसद, अहदेदारान व अवामी नुमाइंदे भरपूर ताउन दे और जिले को सरे फहरिस्त लाए। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। अवामी मसाइल से आगाही और हल के लिए परजा दरबार, अवाम से मसाइल की समाअत व हल और हल्के की तरक्की के लिए हमेशा तैयार। एमएलए बाज रेड्डी। ईद उल अज़हा के मौके पर बड़े जानवरों की मुंतकिली को आसान बनाए और पुलिस खास निगरानी रखे। शरपसंदों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इमाम वफद का मुतालिबा पुलिस कमिश्नर को पेश की गई तहरीरी यादाश्त। कंटवेशर बाईपास सड़क पर वाक़ई क्रैकर्स गोदाम में आग लग गई। भड़कते शोलों को देख अवाम में खौफ। आतिश प्रो अमले ने बुझाई आग, कोई जानी नुकसान नहीं। अब खबरें तफसील से। शहर पले प्रगति प्रोग्रामों को मंसूबाबंद तरीक़ेकार से अंजाम दिया जाए। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी का बयान। अहदेदारों को अवामी नुमाइंदे अपना ताउन देते हुए जिले को रियासत भर में अव्वल दर्जे पर लाने का किया इजहार। बोधन शहर में लगाए गए चौथे मरहले के शहर तरक्याती प्रोग्राम में जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ट्रेनी IAS मंदारक के साथ मिलकर कामों का जायजा लिया और हरितहारम प्रोग्राम में शजरकारी की पौधों का मुशाहिदा करते हुए तसल्ली जाहिर की और बोधन जूनियर कॉलेज के इहाते में खड़ी की गई गाड़ियों को देखते हुए म्यूनिसिपल कमिश्नर पर सख्त बरहमी जाहिर की। 3 रोज़ में इन गाड़ियों को हटा देने के अहकाम जारी किए। मुख्तलिफ वार्डों का दौरा करते हुए सफाई कामों का मुआयना किया। इसके बाद जिला कलेक्टर ने कहा कि शहर में पौधों की शजरकारी करने का तरीक़ेकार उम्दा है और इसी तरह से अपनी खिदमत अंजाम देने का अहदेदारों को मशवरा दिया और शहर तरक्याती प्रोग्राम व हरितहारम प्रोग्राम को बखूबी अंजाम देने के अहदेदारों को अहकाम जारी किए। हरितहारम में शजरकारी की पौधों की हिफाजत के लिए खुसूसी इक़दाम लेने मशवरा दिया और अवाम अपने अतराफ व अकनाफ सफाई निज़ाम को बेहतर बनाने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में RDO राजेश्वर, म्यूनसिपल चेयरपर्सन तुमु पद्मा, शरत रेड्डी, तहसीलदार गफ्फार मियाँ, मुकामी काउंसलर्स व दीगर ने शिरकत की। వారికి డే టు డే అందాల్సిన సర్వీసెస్ అందాలనేది ప్రభుత్వ ఉద్దేశం. అందులో ముఖ్యంగా శానిటేషన్ అంటే మనకు పట్టణాల్లో రోగాలు రాకుండా అదేవిధంగా పరిసరాలు పరిశుభ్రంగా ఉండాలంటే శానిటేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అందుకు మున్సిపాలిటీ పరిధిలో ఉన్న అన్ని రోడ్లు, డ్రైన్స్, అదేవిధంగా రోడ్ సైడ్ ఉన్న ప్లేసెస్ కూడా క్లీన్ చేసుకోవాల్సిందిగా చెప్పడం జరిగింది. దాంతోపాటు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే ఇప్పుడు మున్సిపాలిటీ పరిధిలో లేదా గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో ఉన్న అన్ని పబ్లిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్నీ కూడా पले प्रगति प्रोग्राम से इस्तिफादा हासिल करते हुए देहातों को रौनक पर लाया जाए। एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा का बयान। रेवेन्यू प्लांटेशन कामों को बखूबी खिदमत अंजाम देने और पौधों की हिफाजत के लिए खुसूसी इक़दाम लेने का दिया मशवरा। मोसरा मंडल मुस्तखर में अंजाम दिए जा रहे पल्ले प्रगति कामों का एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा ने जायजा लिया। विलेज पार्क, शमशान घाट का मुशाहिदा करते हुए इन जगहों पर
बढ़े जंगली झाड़ियों और खारदार झाड़ियों को देखते हुए सख्त बरहमी जाहिर की। फौरन इन झाड़ियों को हटा देने मुकामी सेक्रेटरी को अहकाम जारी किए। इसी तरह हफ्तावारी बाजार लगाए जा रहे मुकाम पर एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा ने कोनो कॉर्पस पौधों की शजरकारी की और गांव में अंजाम दिए रेवेन्यू प्लांटेशन पर तसल्ली जाहिर की और बरक़ी सरबराही के बारे में तातुल का शिकार काम होने पर उन्हें फौरन मुकम्मल करवाने के लिए बरक़ी महकमे के अहदेदारों को अहकाम जारी किए और सड़कों पर गहरे गड्ढे होने पर उन्हें मुर्रम के जरिए भर देने और बारिश का पानी जमा न होने देने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में तहसीलदार रजनी कुमारी, एमपीडीओ भारती, आरआई महेश, एमपीओ रफ़ी, सरपंच सुमलता राम रेड्डी, सेक्रेटरी प्रेम कुमार, नायब सरपंच सुदर्शन गौड़ व दीगर ने शिरकत की। अवामी मसाइल की एकसुई के लिए प्रजा दरबार चलाया जा रहा। हर रोज अवाम से उनके मसाइल की आगाही लेते हुए एकसुई के लिए रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन तैयार हो रहे। गांव पर हल्के की आवाम की भीड़ नजर आई और अवामी मसाइल की फौरन एकसुई के लिए हर मुमकिन इक़दाम ले रहे एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन अवाम के सवालों के सब्र व तहम्मुल के साथ जवाब दिए। किसी भी तरह का मसला दरपेश होने पर फौरन इक़दाम लेने के लिए तैयार हुई और अवाम के मसाइल की रास्त जानकारी लेते हुए अहदेदारों की नज़रसानी करवा रही। एक तरफ फले प्रगति प्रोग्राम में रूरल एमएलए काफ़ी मसरूफ़ होने पर भी उनकी क़यामगाह पर शिरकत किए अवाम के मसाइल की आगाही लेते हुए एकसुई के लिए इक़दाम लिए जा रहे। ఈయన మొన్న వీడిసి తీసుకొచ్చి అలా ముందర నన్ను తెప్పిస్తున్నాడు. అయినా నీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉందట, నువ్వు చెప్పు ఇలా पल्ले प्रगति व पटना प्रगति से शहरों की मुख्तलिफ मसाइल दूर हो रहे। मेयर नीतू किरण का बयान। और मसाइल की एकसुई के लिए लगातार लगाए जा रहे इस प्रोग्राम में अवाम अपना ताउन दे दी तरगीब। 7वें मरहले के हरितहारम प्रोग्राम के तीसरे रोज शहर के 25वें डिवीज़न कोट गली, 43वें डिवीज़न सुभाष नगर में पौधों की मेयर नीतू किरण मुकामी कॉरपोरेटर्स के साथ मिलकर शजरकारी की। इसके बाद शहर के 43वें डिवीज़न में 10 लाख फंड से अंजाम दिए जा रहे सीसी रोड के कामों के अलावा 39वें और 35वें डिवीज़नों के विट्ठल मंदिर के पास 10 लाख से सीसी सड़क के कामों का आगाज़ किया गया और इसी तरह 10 लाख SC/ST सब प्लान फंड से ड्रेनेज के कामों का आगाज़ किया गया। इस मौके पर मेयर नीतू किरण ने कहा कि पौधों की शजरकारी हर एक की जिम्मेदारी है। खासकर सड़कों के पास लगाए जा रहे पौधों की हिफाजत की जिम्मेदारी नौजवानों पर आयद होती है। शहर के तमाम डिवीज़नों को सरसब्ज व शादाब बनाने की बात कही। इस मौके पर सुभाष नगर इलाके में लगातार हो रहे सड़कों के अलावा डिवीज़नों में पैदा हुए मसाइल के बारे में रोटरी क्लब साबिका सदर दर्शन सिंह ने मेयर की नज़रसानी करवाई और मसाइल की एकसुई करने की ख्वाहिश जाहिर की। इसके बाद मेयर नीतू किरण ने कहा कि तेलंगाना रियासत भर में पल्ले प्रगति व हरितहारम प्रोग्रामों को तेज़ी से अंजाम दिया जा रहा और सड़कों के पास मौजूद खाली जगहों की सफाई करवाते हुए पौधों की शजरकारी की जा रही। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल AE पावनी शंकर, डिवीज़नों के अहदेदार, मुलाजमीन व TRS कायदीन और कारकुनान ने शिरकत की। మరి ఇనాగ్రేషన్స్ మరి లోకల్లో ఉన్నటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కూడా కంటిన్యూగా మనకు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. అందులో భాగంగా ఈరోజు ఈ 35వ డివిజన్లో కార్పొరేటర్ సుధీర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ జనరల్ ఫండ్ 10 లక్షల నుండి ఒక సీసీ రోడ్డు, అలాగే SC సప్లాన్ కింద 10 లక్షలతోని డ్రైనేజ్ ఈరోజు ఇనాగ్రేషన్ ఇక్కడ చేయడం జరిగింది. అలాగే 43 డివిజన్లో కూడా 10 లక్షలతో ఒక సీసీ రోడ్డు, 39వ డివిజన్లో కూడా 10 లక్షలతో ఒక సీసీ రోడ్డు, ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు 3 వార్డులలో కూడా ఇనాగ్రేషన్ చేయడం జరిగింది. అయితే మన తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో మరి ఇంత కరోనా సంక్షోభంలో కూడా మంచిగా నిధులను ఇస్తూ ఎక్కడా కూడా అభివృద్ధి పనులు ఆగకూడదు అని ఒక మంచి సంకల్పంతో మరి ఫండ్స్ తీసుకురావడం, మా అర్బన్ ఎమ్మెల్యే గణేష్ అన్న గారు ఎంతో కృషి చేసి మరి అటు పట్టణ సుందరీకరణ కానివ్వండి,
ఇక్కడ అభివృద్ధి పనులు కానివ్వండి నిర్విఘ్నంగా చక్కగా కొనసాగాలని చెప్పేసి ఆయన ఎంతో కృషి చేస్తూ ఉన్నారు. మరి 3 రోజుల నుంచి ఇటు ఈ హరితహారం కార్యక్రమాలు అలాగే ఇటు अवाम और थोड़े अरसे कोरोना की पाबंदियों पर अमल करे। नंदीपेट पीएचसी डॉक्टर अजय कुमार का बयान। हर कोई कोविड वैक्सीन लाजमी तौर पर ले। नंदीपेट मंडल मुस्तखर के सरकारी हेल्थ सेंटर में कोरोना वैक्सीनेशन बखूबी अंजाम दिया जा रहा और हर रोज़ 150 अफराद को वैक्सीन लगवाने पर 100 अफराद को पहला डोज और 50 अफराद को दूसरा डोज देने का मंडल तिब्बी ओहदेदार अजय कुमार ने इस बात का इजहार किया और अभी तक नंदीपेट प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 7,700 अफराद को वैक्सीन दिया गया और हर कोई लाजमी तौर पर वैक्सीन ले और फिलहाल कोरोना केस दर्ज ना होने की बात कही। कोरोना के असरात नज़र आने पर लाजमी तौर पर तशखीस करवा ले और फिलहाल लॉकडाउन ना होने पर भी हर कोई लाजमी तौर पर मास्क का इस्तेमाल करते हुए सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करने की ख्वाहिश जाहिर की। 18+ వాళ్ళకి 18 years plus వాళ్ళకి ప్లస్ 45 years plus వాళ్ళకి మిగతా 50 డోస్ ఏమో సెకండ్ డోస్ 50 డోస్ సెకండ్ డోస్ ఇస్తున్నాము 100 డోస్ ఫస్ట్ డోస్ ఇస్తున్నాము. సో డైలీ ఒక 150 వరకు మనకు వ్యాక్సినేషన్ అనేది అందరికీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇప్పటి వరకు మనం టోటల్గా చేసిన వ్యాక్సినేషన్ అనేది 7,700 వరకు మెంబర్స్కి మనం వ్యాక్సినేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాంట్లో ఒక 1,200 మెంబర్స్కి మనం సెకండ్ డోస్ కూడా కంప్లీట్ చేసాం. సో మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఫస్ట్ డోస్ తీసుకున్నారు. అదేవిధంగా మీ రోజు ఏంటంటే మనం ఒక 150 మెంబర్స్కి మ్యాక్సిమం మనకి ఇక్కడ వ్యాక్సినేషన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సెకండ్ డోస్ వాళ్ళకి 50 మెంబర్స్, ఈ ఫస్ట్ డోస్ వాళ్ళకి 100 మెంబర్స్ చొప్పున ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో కాబట్టి ప్రజలందరూ దీన్ని తెలుసుకొని వ్యాక్సినేషన్ అనేది తీసుకోవాలని చెప్పి మా హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ రిక్వెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఇప్పుడు ईद उल अजहा के मौके पर चंद शरपसंद पुरअमन फिजा को मुकद्दर करने के मकसद से ईद उल अजहा के मौके पर बड़े जानवरों की मुंतकिली के दौरान शर फैलाना और पुरअमन फिजा को मुकद्दर करना चाहते हैं। ऐसे शरपसंदों की महकमा पुलिस सरकोबी करते हुए सख्त इक़दामात ले और बड़े जानवरों की मुंतकिली को सहल बनाए और निगरानी करे। इमाम क़ायदीन का मुतालिबा। इमाम के वफद की कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया से मुलाकात, तहरीरी मकतूब हवाले किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निज़ामाबाद के एक वफद जिसमें डिप्टी मेयर इद्रिस खान, कॉरपोरेटर्स शकील अहमद फाजिल, मुनव्वर अली, सलीम खान, अफसर बेग के अलावा कॉप्शन मेंबर मोहम्मद शहबाज अहमद, अरशद पाशा शामिल है ने पुलिस कमिश्नर कार्तिकिया से उनके चैम्बर में मुलाकात की और तहरीरी यादाश्त हवाले की। इस बात पर जोर दिया कि ईद उल अजहा के ज़िमन में रियासत व पड़ोसी रियासतों से बड़े जानवरों की मुंतकिली की जाती है। बड़े जानवरों की मुंतकिली के दौरान पुलिस निगरानी करे और बड़े जानवरों की मुंतकिली के दौरान शहराओं व दीगर मुकामात पर मुंतकिल करने वाली गाड़ियों और बड़े जानवरों और ताजरान को हिरासा किया जा रहा है। ऐसे शरपसंद अनासिर सिर्फ बहानों से अमन को मुकद्दर करना चाहते हैं। सख्त नोट लेते हुए कड़ी कार्रवाई की जाए और पुलिस ख़ास निगरानी रखे और बताया कि जिस जानवर की कुर्बानी ममनू है और मुक़द्दस माना जाता है, ईद उल अजहा के मौके पर मुसलमान उस जानवर की कुर्बानी नहीं करता और क़ानून का एहतराम करता है, लेकिन बाज़ शरपसंद बहाना बनाकर ताजरान को हिरासा और नुकसान पहुंचाते हैं। इस पर कड़ी कार्रवाई का मुतालबा किया। पुलिस कमिश्नर कार्तिकिया ने कड़े इक़दामात और सख्त इंतज़ामात का तयक़ुन दिया। बाज़ारों में जो लोग जानवर लेके आते हैं उस ताल्लुक़ से सीपी साहब से तफसीली बात की। तब सीपी साहब ने अनक़रीब तमाम ही पुलिस डिपार्टमेंट में मैसेज हम ये पहुंचाएंगे कि जो भी जानवर बाज़ारों से लेके आते हैं उसको इसकी हिफाजत के लिए पुलिस पिकेट बिठाएंगे। मुस्लिम भाइयों से जो जानवर बाज़ारों से लेके आते हैं आप बड़ी एहतियात से लेके आएँ और साथ ही साथ वो जो बाज़ार से चिट्ठी रहती है वो चिट्ठी की ज़ेरास करते हुए चिट्ठी जब भी कोई अगर रोकता है तो चिट्ठी बताकर पुलिस को अपने
जानवर लेके आएँ। और इस दरमियान अगर आपको कोई आम लोग या शरपना पसंद अनासिर अगर रोकने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले आप 100 डायल कर पुलिस से रब्त करें। और साथ ही साथ अगर आपको वहाँ से रिस्पांस नहीं मिलता, इंशाल्लाह मिलेगा, तो हम डिप्टी मेयर और तमामी कारपोरेटरों के आपके पास नंबर से कभी भी हमारे को फ़ोन कीजिए, हम पुलिस से रब्ता कर वो मसले को जल्द से जल्द हल कराने की कोशिश करेंगे। करीमनगर से आरमोर के सिमत आ रही आरटीसी बस ने खड़े ऑयल टैंकर को टक्कर दे दी। 20 मुसाफिरीन शदीद जख्मी। पुलिस की जानिब से बरवक्त राहतकारी के इक़दामात, जख्मियों को दवाखाना इलाज के लिए किया गया मुंतकिल। निज़ामाबाद आरटीसी डिपो सेकंड की एक बस जो करीमनगर से आरमोर की तरफ वापस हो रही थी, पेरकिट के करीब खड़े हुए ऑयल टैंकर को पीछे से टकरा गई, जिसकी वजह से तकरीबन 20 मुसाफिरीन शदीद ज़ख्मी हो गए, जिन्हें सरकारी दवाखाना आरमोर इलाज के लिए मुंतकिल किया गया। आरमोर पुलिस जय हादसा पहुंचकर हालात का जायज़ा ली और ज़ख्मी मुसाफिरीन को दवाखाना मुंतकिल किया। ये हादसा आरमोर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ई पेरकिट फ्लाई ओवर ब्रिज के करीब आज सुबह पेश आया। కరీంనగర్ మెయిన్ రోడ్లో ఈ పెరికిట్ ఫ్లైఓవర్ దగ్గర శుక్రవారం టెంపుల్ దగ్గరలో కరీంనగర్ వైపు నుంచి నిజామాబాద్ వెళ్తున్నటువంటి ఒకటి ఆయిల్ ట్యాంకర్ ప్లస్ ఆర్టీసీ బస్కి యాక్సిడెంట్ కావడం జరిగింది. ఆ 7 ఆయిల్ సంబంధించినటువంటి ట్యాంకరు రోడ్డు మీద ఆపడం వల్ల ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవడం వల్ల వెనకాల నుంచి ఆర్టీసీ బస్సు డ్రైవరు ముందు ట్యాంకర్ సడన్గా ఆపడం వల్ల వెనకాల నుంచి వచ్చేసి ఆర్టీసీ బస్సు ఢీకొనడం జరిగింది. దీంట్లో ఆర్టీసీ బస్సులో ఉన్నటువంటి డ్రైవర్తో సహా దాదాపు 10-15 మందికి గాయాలు అవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళందరినీ హాస్పిటల్లో షిఫ్ట్ చేసినాం. ఫర్దర్గా దీన్ని దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటాం. शजरकारी और सफाई निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए अवाम इन प्रोग्राम्स में हिस्सा ले। शहर और देहातों को साफ सुथरा व सरसब्ज व शादाब बनाने में अवाम का ताउन ज़रूरी। अहदेदारान खास तवज्जो दे। ज़िला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी का बयान। ज़िला कलेक्टर मिस्टर सी नारायण रेड्डी ने आरमूर का दौरा करते हुए हरितहारम प्रोग्राम के तहत लगाए गए पौधों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अवाम हरितहारम और साफ़ सफाई मुहिम में शिराकतदार बनते हुए पौधे लगाकर एक सेहतमंद बरादरी को हरियाली और सफाई के साथ फ़रोग़ देने की अपील की। आइंदा नस्लों के लिए खुशगवार मुस्तक़बिल के लिए हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझते हुए माहौल से आलूदगी के खात्मे के लिए पौधों की खूब शजरकारी करे। अवाम माहौल को साफ़ सुथरा व शिफाफ बनाने के लिए कचरे को ट्रैक्टर में ही डाले। ज़िला कलेक्टर ने बल्दिया अहदेदारान को पौधों की देखभाल करने की हिदायत दी। इस मौके पर नुमाइंदा चेयरपर्सन पंडित पवन, एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, नायब सदर नशीन बल्दिया आरमूर शेख मन्नू के अलावा वो दीगर भी मौजूद थे। मरहूम मोहम्मद कासिम गोरे मियाँ का इंतकाल। मिल्लत बिलखुसूस आरमूर डिवीज़न की आवाम सच्चे हमदर्द और अवामी खिदमत गुजार क़ायद से महरूम। उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। ताज़ियती जलसे से शुरका का खिताब। आरमूर इब्तिदाई मजलिस कासिम अली गोरे मियाँ का ताज़ियती जलसा उर्दू घर शादी खाना सईदाबाद में मुनक़िद हुआ, जिसमें पेरकिट सदर मजलिस व इंचार्ज काउंसलर ज़हीर अली ने खिताब करते हुए कहा
कि कासिम अली गोरे मियां मरहूम की नागहानी मौत से आर्मूर डिवीज़न सतह पर आवाम के लिए नुकसानदा है। वो हमेशा बिला मजहब व मिलत आवाम के लिए अपनी खिदमत अंजाम दिया करते थे। मजलिस एक सीनियर क़ायद से आर्मूर यूनिट महरूम हो चुकी है, जिसकी कला को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता है। वो आवाम के एकसुई के लिए निचली सतह से जदोजहद किया करती थी। आर्मूर व पेरकिट में मजलिस को मजबूत करने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की, जिसको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। इस प्रोग्राम में सदर ज़िला मजलिस एम.ए. फ़हीम ने भी खिताब किया। इस प्रोग्राम से सदर ज़िला मजलिस एम.ए. फ़हीम ने भी खिताब किया। इस प्रोग्राम की नज़ामत मिर्ज़ा रहमान बेग ने चलाई। आर्मूर मरकज़ी तंजीमुल मुस्लिमीन कमेटी मोरताड़ पेरकिट आर्मूर के ज़िम्मेदार आर्मूर मजलिस समीर मजलिसी क़ायद के अलावा वो दीगर भी मौजूद थे। इस ताज़ियती जलसे में जमातों की तरफ से जैसे जमात इस्लामी के ज़िम्मेदार और दूसरी जमातों के ज़िम्मेदार और यहाँ पर आए नौजवानों, तो मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो चुके हैं कि मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ, क्योंकि उस शख्सियत को मैंने बहुत करीब से देखा है। इतना करीब से कि जैसे अगर एक घर में दो भाई अगर होते तो उनके अंदर नोक झोंक होती, नोक झोंक के बाद फिर वो लोग मिल जाते। इसी तरीके का हमारा एक रिश्ता था, एक ताल्लुक़ था। कई मामलात के अंदर उनके मेरे इख्तिलाफ भी होते थे, लेकिन फिर जिस तरीके से हम लोग मिलते थे कि वो सब बातों को बाजू में रख दिया जाता था, और जब भी मिल्लत के मसाइल पेश आते थे। पटना प्रगति प्रोग्राम का मकसद अवामी ज़रूरी सहूलतों की तकमील है। डिवीज़न को सरसब्ज व शादाब, साफ सुथरा और मॉडल डिवीज़न बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम लिए जा रहे। अवाम अपना ताउन दे, शजरकारी करे और साफ सफाई का ख़ास ख्याल रखे। इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम का बयान। डिवीज़न 60 मोहम्मदिया कॉलोनी, हाशमी कॉलोनी और अहमदपुरा कॉलोनी, इन इलाकों में आज पटना प्रगति प्रोग्राम के तहत बुनियादी मसाइल की एकसुई के लिए प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। मुकामी इंचार्ज मजलिसी कॉरपोरेटर अब्दुल गफूर मुकीम ने अहदेदारों के हमरा डिवीज़न में सीसी रोड, पैचेस, सीसी ड्रेन, सीसी कलवर्ट के अलावा ड्रिंकिंग वाटर की पाइपलाइन में लीकेज की निशानदही करते हुए दुरुस्त किया गया। इसके अलावा बरक़ी के ज़ेरुल-तवा कामों को मुकम्मल करने के लिए अब्दुल गफूर मुकीम ने डीई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मिस्टर सागर की हमरा तमाम डिवीज़नों का मुआयना किया और तमाम तरक्याती व तामीराती नामुकम्मल कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए मनसूबा बंदी की गई। इस मौके पर सीनियर सिटीज़न एम.ए. अजीम बेग, मोहम्मद अब्दुल वासे साजिद, ब्रिलियंट ग्राफिक्स, मोहम्मद गौसुद्दीन, सैयद महमूद अली, यूसुफ खान, एम.ए. वाजिद, महकमा बरक़ी के लाइन में फ़रहतुल्लाह के अलावा कसीर तादाद में मुकामी बुज़ुर्ग व नौजवान भी मौजूद थे। इस मौके पर डिवीज़न में बड़े पैमाने पर शजरकारी की गई। आज अल्हम्दुलिल्लाह डिवीज़न नंबर 60 मोहम्मदिया कॉलोनी, हाशमी कॉलोनी, अहमदपुरा कॉलोनी में पटना प्रगति प्रोग्राम के तहत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एम.ई. साहब की ज़ेर निगरानी में, जनाब सागर साहब की ज़ेर निगरानी में यहाँ पर डिवीज़न नंबर 60 में मुख्तलिफ़ मकामात पर, मुख्तलिफ़ जगहों पर, जैसा कि सीसी ड्रेन है जो बिल्कुल खस्ता हाल है, और सीसी रोड है जहाँ पर खड्डे पड़े हुए हैं, उसे भी पैचेस वर्क के लिए सर्वे किया गया है। और पीने के पानी के लाइन के जो भी डैमेज लाइन है उसे भी हल कर लिया जाएगा जल्द से जल्द। और तमाम ही जो मुश्किलात है आवाम के, जो भी मसाइल है आवाम के, मैं हमारे और एम.ई. साहब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दोनों ने मुख्तलिफ़ मकामात पर दौरा किया, और जहाँ भी मसाइल है जो रोडों के, सीसी रोड के और पीने के पानी के, इलेक्ट्रिसिटी के, और हमारे इलेक्ट्रिसिटी के लाइनमैन और इंचार्ज जो सरफराज साहब भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में हिस्सा लिए हुए हैं। और आवाम के जो भी मुश्किलात है इसे जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। और आज डिवीज़न नंबर 60 में 50 प्लांट्स लगवाए गए हैं।
माजी में कभी नजर न आने वाली स्कीमात वजीर आला केसीआर दलित तबके की बहबूदी के लिए पेश की। माला महानाडू जिला सदर आनमपल्ली एलैया का बयान। दलित मुस्तहकम स्कीम से गरीबी कम होने की उम्मीद जाहिर की। बोधन शहर में माला महानाडू के तहत वजीर आला केसीआर की तस्वीर को दूध से साफ किया गया और जय भीम की नाराबाजी करते हुए टीआरएस हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर माला महानाडू जिला सदर एलैया ने कहा कि दलित तबका तमाम शोबों में पीछे रह गया। दलित तबके को माशरे में तमाम तरह की तरक्यात दिलवाने के लिए वजीर आला केसीआर अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, जिस पर उन्होंने मसरत जाहिर की। असम्बली हल्के के 100 खानदानों में गुरबा दलित खानदानों की शनाख्त करते हुए एक एक खानदान को 10 लाख रुपये माली ताउन दिया जाना वजीर आला केसीआर की फरागदिली का सबूत है। और यही नहीं बल्कि 1200 करोड़ से दलितों के स्कीम को अमल में लाने पर सताइश की। और वजीर आला केसीआर एमएलसी कविता, बोधन एमएलए शकील आमिर से उन्होंने इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में दलित संगमों के कायदीन व मेंबरान ने शिरकत की। ఏర్పాటు చేశారో దళిత ఎంప్లాయ్మెంట్ అది చాలా కని విని ఎరగని రీతిలో మరి భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో ఏ నాయకుడు ఆలోచించని విధంగా మరి పెద్దలు గౌరవనీయులు మరి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారి దళితుల అభ్యున్నతి కోసం మరి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ప్రవేశపెట్టినందుకు జిల్లా మరి మాల మహానాడు తరపు నుంచి బోధన్ టౌన్ మాల మహానాడు తరపు నుంచి వారికి ధన్యవాదాలు అభినందనలు తెలుపుతూ మరి ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో వారు తీసుకున్న అంశాలలో చాలా ముఖ్యమైన అంశాలు ఉన్నాయి। ఏదైతే ఈ రోజు पले प्रगति प्रोग्राम में अवाम अपना ताउन दे। इंदलवाई एमपीपी रमेश नायक का बयान। देहातों को तरक्यात पर गामजन करने के लिए रियासती हुकूमत अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रही। इंदलवाई के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में चौथे मरहले के पले प्रगति कामों का एमपीपी रमेश नायक के तहत आगाज करते हुए पौधों की शजरकारी की गई। इसके बाद फॉरेस्ट रेंज ऑफिस के पास अहदेदारों के साथ मिलकर पौधों की शजरकारी की। इस मौके पर दवाखाने के अतराफ व अकनाफ का जायजा लिया। हेल्थ सेंटर के डॉक्टर से बातचीत करते हुए सलाह व मशवरे दिए। इसी तरह दवाखाने में मरीजों की तादाद कम होने पर नाराजगी जाहिर की और फौरन मरीजों की तादाद में इजाफा लाने की कोशिश करने का इजहार किया। दवाखाने में ख़वातीन को अहमियत देने और उनकी तादाद में इजाफा लाने की कोशिश करने की बात बताई। दवाखाने में मुलाजमीन वक्त की पाबंदी करने का मशवरा दिया। इस मौके पर एमपीपी रमेश नायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए कहा कि पले प्रगति कामों को 10 रोज़ तक अंजाम दिया जा रहा और इस प्रोग्राम में पौधों की शजरकारी करने का इजहार किया। अवामी नुमाइंदे व अहदेदार अपना ताउन देते हुए पले प्रगति प्रोग्राम को कामयाब बनाने की ख्वाहिश जाहिर की। इस प्रोग्राम में मंडल अहदेदार शंकर, एमपीडीओ रामू नायक, एमपीओ सुभाष चंद्र बोस, स्पेशल ऑफिसर्स निवास, सेक्रेटरी श्रीधर, वीडीसी नईमुद्दीन, जंगलाती अहदेदार व दीगर भी मौजूद थे। ఒకరోజు గ్రామ సభలు, ఒకరోజు హరితహారం వారా సర్క్యులేషన్స్ కూడా మరి ఈరోజు కలెక్టర్ గారు ఇవ్వడం జరిగింది। ఆ సర్క్యులేషన్ ప్రకారంగా రోజువారీగా ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి మన ఇందల్వాయి మండలం అధికారులు మరి ప్రజలందరి సహకారం, ప్రజల సహకారంతో బ్రహ్మాండంగా సక్సెస్ఫుల్గా కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించడం జరుగుతూ ఉంది। మరి ఏదైతే కలెక్టర్ గారు ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాల ప్రకారంగా ప్రతి విలేజ్లో స్పెషల్ ఆఫీసర్లు కానీ మరియు సర్పంచ్, సెక్రటరీలు పల్లె నిద్రలు చేస్తూనే ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు। మా ఎమ్మెల్యే గారు కూడా ప్రతిరోజు ప్రజాప్రతినిధులతోని, అధికారులతోని మానిటరింగ్ చేస్తూ ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి మండలాన్ని కూడా ముందంజలో ఉండే విధంగా పనిచేయాలని చెప్పేసి కూడా వారు కూడా రోజు దిశానిర్దేశం చేస్తూ ఉన్నారు। మరి रियासती हुकूमत पले प्रगति व पटना प्रगति प्रोग्रामों के जरिए देहातों व शहरों की शक्ल सूरत तब्दील कर रही। डीसीसीबी चेयरमैन पूछराम भास्कर रेड्डी का बयान। देहातों को तरक्यात पर लाने के अज़्म से ही वज़ीर आला केसीआर स्कीम पेश करने का किया इजहार। कामारेड्डी जिला बांसवाड़ा शहर में चौथे मरहले का पटना प्रगति प्रोग्राम मुनक्किद किया गया और म्यूनसिपैलिटी के वार्ड नंबर
6, 7, 11 और 12 वार्डों में R&B गेस्ट हाउस कोयागुट्टा मेन रोड के हुदूद में मुनक़िद किए गए प्रोग्राम हरीता हरम में मुतहदा ज़िला DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर पोचाराम भास्कर रेड्डी ने कहा कि मुल्क के किसी भी रियासत में ना नज़र आने वाली स्कीमात को वज़ीर आला KCR हर एक ग्राम पंचायत को मरकज़ी फंड्स के मसावी फंड्स देने का सहरा वज़ीर आला KCR के सर ही जाता है। तमानियत रोज़गार स्कीम को तरक्यात के लिए बखूबी इस्तेमाल में लाने का इजहार किया और हरीता हरम प्रोग्राम के ज़रिए देहातों को सरसब्ज व शादाबी में तब्दील करने की बात बताई। చెప్పేది ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరూ వారి ఇంటి దగ్గర ఒక చెట్టుని నాటాలని చెప్పేసి నేను విజ్ఞప్తి చేసుకుంటూ ఈ 10 రోజుల కార్యక్రమం భాగంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తము ఒక ఇంటికి 6 చెట్లు ఇస్తారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ 6 చెట్లు నాటాలని చెప్పేసి నేను అందరూ విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం భారతదేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా ఈరోజు మన తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తము ఒక పచ్చదనం ఏర్పడడం జరిగింది। दलितों की बहबूदी वज़ीर आला KCR से ही मुमकिन। नंदीपेट मंडल दलित संगमों ने उम्मीद जाहिर की। दलितों की बहबूदी के लिए 1200 करोड़ फंड्स मख्तस करने पर सताइश जाहिर की। वज़ीर आला KCR दलित मुस्तहकम स्कीम को पेश करने की सताइश करते हुए नंदीपेट मंडल मुस्तखर के अंबेडकर मुजस्मे के पास वज़ीर आला KCR MLC कविता और MLA जीवन रेड्डी की तस्वीरों को दूध से साफ किया गया और जय भीम की नाराबाजी की गई। इस मौके पर दलित संगमों के कायदीन वेलमल राजन्ना A मोहन ने कहा, तमाम शोबों में पीछे रह गए दलितों को मुस्तहकम बनाने के लिए वज़ीर आला KCR 1200 करोड़ से दलित मुस्तहकम स्कीम पेश करना सताइश के काबिल है और SC सब प्लान के ताल्लुक के बिना फंड्स मख्तस करने पर वज़ीर आला KCR की फरागदिली का सबूत है। इस बात का इजहार किया और दलितों की बहबूदी वज़ीर आला KCR से ही मुमकिन है और मुस्तक़बिल में दलित तबका वज़ीर आला KCR का हमेशा साथ देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में DRS पार्टी कायदीन अंबेडकर संगम कायदीन व दीगर ने शिरकत की। ఆయనకు అన్ని విధాలుగా ఆదుకుంటామని అన్ని విధాలుగా ఆ ప్రభుత్వానికి మేము అండదండలుగా ఉండటానికి మేము ముందుకొస్తున్నామని అదేవిధంగా మా యొక్క ఇక్కడ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి మా ఎమ్మెల్యే గారికి మా జీవన్ రెడ్డి గారికి మరియు మా MLC కవితక్క గారికి మేము రుణపడి ఉంటామని వాళ్ళందరికీ మా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ మేము ఈ కార్యక్రమాన్ని అంబేద్కర్ గారికి పూలమాల వేసి KCR గారికి మరియు కవితక్క గారికి మరియు జీవన్ రెడ్డి గారికి పాలాభిషేకం చేయడం జరిగింది। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మన KCR గారు మరియు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రతిపక్షాలన్నింటినీ పిలుచుకొని ఏ పక్షపాతం లేకుండా మొన్నటి రోజు మరియు SC సాధికారత బిల్లు 1200 కోట్లతోని ఈరోజు మనకు SC అభివృద్ధి ఆర్థికంగా సామాజికంగా వెనుకబడినటువంటి వారిని దృష్టిలో పెట్టుకొని మరి ఆ సంఘాలకే కానీ మన దళిత సంఘాలకు మద్దతుగా మరి 1200 కోట్లు కేటాయించడం హర్షణీయము। SC सब प्लान को संबंध लेकुंडा ई रोजु मरी पले प्रगति पर खुसूसी तवज्जो दे रहे सरपंच फोरम जिला सदर ATS निवास इसी जोश से नवीपेट में कामों का मुशाहदा कर रहे। रियासत भर में जिले को अव्वल दर्जे पर लाने के लिए तमाम सरपंचों को कोशिश करने की इस मौके पर दी तरगीब। सरपंच फोरम जिला सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे नवीपेट सरपंच ATS निवास पले प्रगति वो हरीता हरम प्रोग्राम पर खुसूसी तवज्जो दे रहे। नवीपेट मंडल मुस्तखर में चौथे मरहले के पले प्रगति प्रोग्राम को जारी रखते हुए तीसरे रोज़ कई प्रोग्राम अंजाम दिए और क़याम गाहों के पास खाली प्लाटों में जंगली झाड़ियां बढ़ जाने से JCB के ज़रिए निकाल दिया गया और बाबुल दाखिले के पास वाक़े कलवट के अतराफ खारदार झाड़ियां बढ़ जाने से गंदे पानी की नक्काशी में रुकावटें पैदा हो रही थी और इस मसले की शनाख्त करते हुए ATS निवास JCB के ज़रिए इन झाड़ियों और कचरे की नक्काशी करवाई और ड्रेनेजों में जमा हुए कचरे को निकाल फेंका और हरीता हरम प्रोग्राम में सड़क के दोनों जानिब पौधों की शजरकारी करवाई जा रही। तमानियत रोजगार मजदूरों से पौधों की नशोनुमा के लिए इक़दाम लिए और ज़िला भर के देहातों में पले प्रगति व हरीता हरम प्रोग्राम को कामयाब बनाने और ज़िले को मिसाली दर्जा दिलवाने की दी तरगीब। शहर के सरहद में बड़ा आतिशज़दगी हादसा पेश आया।
क्रैकर्स गोदाम में अचानक आग के शोले भड़क उठने से मुकामी अवाम भाग खड़े हुए। तफसील कुछ इस तरह। शहर के सरहदी कंट्रीशर बाईपास रोड के आखिर में वाक़े क्रैकर्स गोदाम में आतिशज़दगी हादसा पेश आया। इस हादसे के औकात इस मुकाम पर कोई भी ना होने से बड़ा हादसा टल गया, जिससे मुकामी अवाम ने चैन की सांस ली। इस हादसे में पूरी तरह जलकर खाकस्तर हो गई सत्यनारायण एंड कंपनी गोदाम पर फायर इंजन मुलाजमीन पहुंचते हुए आग पर काबू पाए। इससे कबल गोदाम में आग लग जाने से मुकामी अवाम भाग खड़े हुए और फायर इंजन आग बुझाने पर चैन की सांस ली। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पले प्रगति के तहत शहरों की तरक्की मकसद, अहदेदारान व अवामी नुमाइंदे भरपूर ताउन दे और जिले को सरे फहरिस्त लाए। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। अवामी मसाइल से आगाही और हल के लिए प्रजा दरबार, अवाम से मसाइल की समाअत व हल और हल्के की तरक्की के लिए हमेशा तैयार। एमएलए बाज रेड्डी। ईद उल अजहा के मौके पर बड़े जानवरों की मुंतकिली को आसान बनाए और पुलिस खास निगरानी रखे। शरपसंदों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इमाम वफद का मुतालिबा पुलिस कमिश्नर को पेश की गई तहरीरी यादाश्त। कंट्रीशर बाईपास सड़क पर वाक़े क्रैकर्स गोदाम में आग लग गई। भड़कते शोलों को देख अवाम में खौफ। आतिश प्रो अमले ने बुझाई आग, कोई जानी नुकसान नहीं। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।